हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ बच्चों। चैप्टर का जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने 8th क्लास में 7th क्लास में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में पढ़ी थी। वो क्या होती थी, जैसे x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है ना, y इज इक्वल टू 3 या z इक्वल टू 5। एक वेरिएबल होता है, एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया जाता था। बट यहाँ पे बच्चों 9th क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स का यूज किया जाएगा। मान लो एक है x और एक है y, या कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। एक है z, एक है y, या एक है z, एक है t। ऐसे दो वेरिएबल का यूज होगा। इंग्लिश अल्फाबेट के दो लेटर्स का यूज होगा। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म का मतलब होता है बच्चों, किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो दो वेरिएबल में होती है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ए को क्या बोलेंगे? x का कोफिशिएंट। ए क्या है बच्चों यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x। बी यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। और सी क्या है बच्चों? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें ना x होता ना y होता। ठीक है, जैसे मान लो ये इक्वेशन मैंने लिख दी। ये इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन। आप मेरे को बता दो ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है। ए क्या होता है? x का कोफिशिएंट कितना? 2। बी क्या होता है? y का कोफिशिएंट। अब ध्यान रखना, y का कोफिशिएंट बच्चों देखो कितना है? -3 है। 3 मत लिख देना, कितना है? -3। और सी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है बच्चों? +10 यानी कि 10। तो बच्चों ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो मैंने निकाल के दिखा दी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ए बी सी क्या होते हैं ये हमने सीख लिया। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। देखो, राइट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं। मैंने सिर्फ है ना एक वेरिएबल का यूज किया है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक्स का, दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ वाई का। बट आपको ना दो वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करनी है। तो जब एक वेरिएबल इक्वेशन में गिवन हो और आपको दो वेरिएबल आपको जो है ना प्रोड्यूस करने हो उस इक्वेशन के अंदर, तो क्या करोगे? देखो, x तो ऐसे ऐसे कैसे रखो बच्चों, y अगर आपने मान लो लिख दिया, अब ऐसे हम y तो ऐड कर नहीं सकते, +5 इक्वल टू जीरो कर दो है ना। इस तरह से हम y तो अपनी तरफ से ऐड कर नहीं सकते। तो आप क्या ऐड कर दो? जीरो y कर दो है ना। कोफिशिएंट y का क्या रख दो? जीरो। क्योंकि जीरो इंटू वाई का मतलब क्या होता है बताओ? जीरो ही होता है। और किसी भी नंबर में या किसी भी इक्वेशन में जीरो अगर हम ऐड कर देते हैं तो उससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने देखो ये बना दी ना दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको जैसे इक्वेशन दे रखी है ना वैसे लिख दिया करो आप। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या लिख दो? x, फिर माइनस ये सॉरी +3y है, और -8 इक्वल टू क्या है? जीरो। लेकिन आप इस तरीके से x तो ऐड कर नहीं सकते, तो आप क्या कर दो? 0x कर दो। समझ गए? 0x का मतलब क्या होता है? जीरो। और कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये दो वेरिएबल के अंदर देखो दिखाई दे रही है अपने को है ना। अब मैं कहूँ आप इस इक्वेशन में मेरे को ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए बी सी की वैल्यू बच्चों क्या है? ए की वैल्यू x का कोफिशिएंट, p क्या होता है? y का कोफिशिएंट यानी कि जीरो, और c क्या होती है? कांस्टेंट टर्म यानी कि 5। आ गई एबीसी की वैल्यू। नीचे वाली इक्वेशन में बताओ एबीसी की वैल्यू। a क्या होता है बच्चों? x का कोफिशिएंट जीरो, b क्या होता है? y का कोफिशिएंट 3, c क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टर्म यानी कि -8। ठीक है, तो यानी कि एक वेरिएबल के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन हो और दो वेरिएबल के अंदर बनाना हो उसको, तो फिर दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो और उसका कोफिशिएंट क्या लिख दो? जीरो लिख दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और ये निकालते कैसे हैं, मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। देखो, अब पहले मैं आपको 8th 7th क्लास की बात याद दिलाता हूँ, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती थी। जैसे x-3 इक्वल टू जीरो एग्जाम में लिखा था, तो बच्चों इसको सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब x की ऐसी वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप ये कहते थे ये -3 उतर आके क्या हो जाएगा? +3। तो x की कितनी वैल्यू आती थी बताओ? एक। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी x की वैल्यू 3 यहाँ पे आप पुट करोगे तभी तो 3 - 3 जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो आएगा ना। 3 के अलावा तो कुछ पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 3 में से 3 माइनस करोगे तभी तो आंसर जीरो आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल के अंदर होती है उसका सिर्फ कितने सॉल्यूशन होते हैं बच्चों? एक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। बट जो दो वेरिएबल के अंदर बच्चों लीनियर इक्वेशन होती है ना, एक लीनियर इक्वेशन, उसके हमेशा कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी मतलब कि कितने भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो निकालते कैसे हैं? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इस इक्वेशन में आप मेरे को बताओ किन किन वेरिएबल का यूज हुआ है? एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई की आप वैल्यू निकाल लो। एक्स और वाई की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू इसका क्या कहलाएगी बच्चों? सॉल्यूशन कहलाएगी। वो वैल्यू निकालते कैसे है? देखो, एक तो मैं कहता हूँ 2x + 3y इक्वल टू 12 है ना। आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो x की चाहे तो y की। बताओ, मैं x की निकाल लूँ?
मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 3y इज इक्वल टू 12, ये प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो y निकाल दो यहाँ से, y क्या आएगा बताओ, 12 माइनस 2x, और ये प्लस ये डिवाइड में 3 आ जाएगा ना, यानी कि मैंने y की वैल्यू निकाल दी। आप किसी भी इक्वेशन से बच्चों किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दिया करो, चाहे तो x की चाहे y की। आपने क्या निकाल दी, y निकाल दी। अब आप x को अपनी मर्जी से पुट करते जाओ, पुट कर दो x को, मान लो क्या 0। बच्चों इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे तो बताओ y कितना आएगा, 12 माइनस 2 इंटू एक्स था, x को क्या लिखा 0, तो क्या आ गया, तो 12/3 आ गया, और 12/3 कितना होता है 4। x को आपने क्या लिखा था बताओ 0, y क्या आ गया 4। तो ये 0,4 जो पॉइंट होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इज इट्स सॉल्यूशन। मतलब आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने, x को क्या पुट किया 0, वहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और निकाले। अब x की जगह आप कुछ भी पुट कर दो जो आपका मन करे, मान लो x को क्या पुट कर दो 1। बताओ x को 1 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y क्या आएगा, 12 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। 12 में से 2 गया 10, 10/3 आ गया, 10/3 आ गया। तो पहले हमेशा x लिखोगे, ठीक है, x कितना 1, y कितना बच्चों 10/3। ये भी क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। अब आप खुद सोचो, x की जितनी वैल्यू आप पुट करते जाओगे उतनी ही वैल्यू y की मिलती जाएगी ना। जैसे एक बच्चे ने x को क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, ठीक है, कुछ भी पुट करो, 1 2 3 -1 -2, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। y क्या आएगा बोलो, x को 3 लिखोगे तो 12 माइनस 6, 6/3 कितना हो गया 2, यानी कि x को आपने क्या लिखा 3, y कितना आ गया 2। ये भी क्या होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। ये जितने भी आप वैल्यू पुट करते जाओगे x की, उसके बदले आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, और ये सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3, मैंने 3 सॉल्यूशन निकाल दिए। ऐसे ही एग्जाम में टीचर कह सकता है 3 सॉल्यूशन निकालो, 2 सॉल्यूशन निकालो, 4 सॉल्यूशन निकालो, वैसे मैक्सिमम 3 ही आएंगे, ठीक है। मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। तो ये लीनियर इक्वेशन के क्या कहलाते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। और ये कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन होंगे, एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के दो वेरिएबल में, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। समझ गए आप ये बात। अब नेक्स्ट आता है बच्चों ग्राफ, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने में अब जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ना, वो पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ का मतलब बच्चों इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बनाओगे, है ना, ग्राफ पेपर आपने देखा ही है। और यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है ना, कैसी भी होगी, बट होगी क्या, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कर्व नहीं होगी, ठीक है। उसका तरीका क्या है, पहले बच्चों लीनियर इक्वेशन के, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 3 सॉल्यूशन निकाले थे ना, कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकाल लो, कम से कम 2 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 2, 2 निकाल लो या 2 से ज़्यादा निकाल लो, 2 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। और फिर इन दोनों के दोनों पॉइंट को, जैसे हमने ये 3 सॉल्यूशन निकाले थे ना पिछले क्वेश्चन में, 1 2 3। अब आप बताओ, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि एक पॉइंट को ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट करना आता है, इसको आता है, इसको आता है ना। तीनों पॉइंट को ग्राफ पे क्या कर दो, प्लॉट कर दो, और उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने से आपको बच्चों हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, इसका ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ। जैसे मान लो इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 3y, ये माइनस 3y आ जाएगा। अब y x की वैल्यू आप अलग अलग पुट करते जाओ, और y की वैल्यू आपके आती जाएगी ना। x को मान लो आपने क्या पुट कर दिया 0, x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आप इक्वेशन को चेंज कर देता हूँ मैं, देखो ये x प्लस 10y है ना, इसको हटा के, ये गलत हो गया, y प्लस 3x इक्वल टू क्या कर दो 10 कर दो, ठीक है। और यहाँ से भी क्या कर दो, y प्लस में 3x इक्वल टू 10 कर दो, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 10 माइनस में क्या आ जाएगी 3x आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 3x, ये कर लो इसको। अब x की वैल्यू को पुट करते जाओ, देखो x को 0 पुट करोगे तो 10 माइनस 0, y कितना आएगा 10। x को 1 पुट करोगे तो y कितना आएगा 10 इन 10 माइनस 3 इंटू 1। समझ रहे हो आप। तो ये जितने भी पॉइंट आते जाएंगे बच्चों, ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे इस इक्वेशन के। क्या कहलाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, 2 सॉल्यूशन आपको कम से कम निकालने हैं, मैंने कितने निकाल के दिखा दिए 3।
इन तीनों को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। देखो जैसे ये ए पॉइंट को कर दिया आपने, यहाँ पे बी पॉइंट को कर दिया, यहाँ पे सी को, इन तीनों पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, दो दो सॉल्यूशन निकाल लो, तीन निकाल लो, चार निकाल लो, उनको ज्वाइन करोगे ना, वो सारे के सारे पॉइंट बच्चों इस एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। मतलब जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, और यही लाइन क्या कहलाती है बच्चों, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कहलाती है। समझ गए आप? तो ग्राफ बनाना आपको आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुना। इस लाइन के ऊपर जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना, इसके ऊपर आप मेरे को ये बता दो कितने पॉइंट लाई करते हैं। आप कहोगे सर एक लाइन पे तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होते हैं, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। समझ रहे हो? ये इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट। और बच्चों ये जितने पॉइंट है ना, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, वो सारे के सारे पॉइंट बच्चों इस लीनियर इक्वेशन का क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। जितने भी पॉइंट ग्राफ के ऊपर होते हैं इस स्ट्रेट लाइन पे, वो सारे के सारे पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो फिर ग्राफ के ऊपर अगर पॉइंट इनफाइनेटली मैनी होते हैं, तो एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, इनफाइनेटली मैनी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं बच्चों, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। जितने पॉइंट उतने ही सॉल्यूशन। ठीक है, और पॉइंट्स कितने होते हैं लाइन पे, इनफाइनेटली मैनी, सो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनेटली मैनी होंगे। ठीक है, मैंने ये लिख के सारी बात आपको बता दी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे मान लो आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया। ठीक है, आप जो भी ग्राफ बनाओगे, आप जैसे पिछला आपने ग्राफ बनाया था, इसको अगर आगे बढ़ाओगे बच्चों, इसको बढ़ा भी सकते हो ना, लाइन है ये तो, लाइन को तो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। मान लो आपने ऐसा ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को भी कहीं ना कहीं काटेगी। देखो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, और बच्चों वाई एक्सिस को भी कट कर रही है ना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करेगी। मान लो ये आपने ग्राफ बना दिया, ये क्या बना दिया, एक इक्वेशन का आपने ग्राफ बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी कट करेगी मान लो ए पॉइंट पे, और कहीं ना कहीं बच्चों वाई एक्सिस को भी कट करेगी मान लो बी पॉइंट पे। आपको ए और बी के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अपना टारगेट क्या रहेगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अब आप मेरे को ये बता दो ए पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, आपको ये दिख रहा है क्या? ए पॉइंट, एक बच्चा कहेगा सर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ए पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और बी कहाँ पे लाई करता है बताओ, वाई एक्सिस पे। बी पॉइंट बच्चों कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है, लाइज ऑन वाई एक्सिस। और आपको ये भी पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करता है वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा ये बी, वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, है ना। अब यहाँ पे एक्स नहीं पता तो एक्स तो कुछ तो होगा, और यहाँ वाई नहीं पता, वाई कुछ तो होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, क्वेश्चन ये आएगा कि वो दोनों के दोनों पॉइंट निकालो जहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब आप बनाओगे, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वो दोनों के दोनों पॉइंट निकालो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ रफ ग्राफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, रफ ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मैं स्ट्रेट लाइन का बना रहा हूँ बच्चों ग्राफ। ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ ए पॉइंट पे कट करता है, और वाई एक्सिस पे किसको कट करता है, बी पॉइंट पे कट करता है। तो ये लीनियर इक्वेशन लिख लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब आप मेरे को ये बता दो, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, है ना, टू फाइंड ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ए एक्स एक्सिस पे है, तो ए के ऊपर वाई की वैल्यू तो क्या होगी, जीरो। एक्स नहीं पता अपने को, है ना। तो अगर आपको ए निकालना है तो मैं कहता हूँ कि आप किसको पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि बच्चों ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप ए के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वहां पे y की वैल्यू तो जीरो होगी ना। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो y को जीरो पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, देखना क्या आएगा, 2x प्लस में 3 इंटू जीरो इक्वल टू 12। तो ये तो जीरो ही हो गया, 2x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 12/2 यानी कि 6। तो फिर ए पॉइंट आ गया क्या, ए पॉइंट क्या आ गया बोलो, x कितने हैं 6 और y कितना है 0। पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं y। बच्चों ए पॉइंट आ गया। अब p निकालना है मेरे को, अब मेरे को p निकालना है। ग्राफ पे देखो ध्यान से, p पॉइंट कहाँ पे है बताओ, y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, और y हमें पता ही नहीं, y को y मान लो। ठीक है, तो पुट कर दो। अब की बार किसको पुट करोगे बच्चों, 0 x को पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर 1। करना 2 इंटू जीरो प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये
3y इक्वल टू 12, y कितना आ गया 12/3 यानी कि 4। तो फिर b पॉइंट कितना आ गया बोलो, x तो क्या है 0 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, ठीक है। ये ए पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ किसको कट करता है, एक्स एक्सिस को, और बी पॉइंट बच्चों वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ किसको कट करता है, वाई एक्सिस को। तो बस लास्ट में लिखोगे आप, सो ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, डायग्राम बना देना ये रफ डायग्राम, ठीक है, एट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 6,0 एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4। तो आपसे पेपर में ये दोनों पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये कोई एक पॉइंट भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस वाला पॉइंट पूछे तो वाई की वैल्यू को 0 पुट कर देना, और वाई एक्सिस वाला पॉइंट पूछे तो एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देना, बस इतना सा आपको काम करना है। उसके बाद बच्चों देखो, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कहता है ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, हर एक इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और फिर ए बी सी की क्या बतानी है आपको, वैल्यू बतानी है। कर लेते हैं क्वेश्चन, देखो बिल्कुल ही आसान है। पहला 2x प्लस 3y, अच्छा इधर 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमेशा 0 बनाओ, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म इधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव है तो इधर आगे क्या हो जाएगी बताओ, नेगेटिव हो जाएगी, उधर क्या बचेगा 0। अब आप मेरे को बता दो यहाँ पे ए कितना है 2, पी कितना है बच्चों, y का कोफिशिएंट 3, सी कांस्टेंट टर्म कितनी है -4.37 है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करें, सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में बच्चों x - 4 इक्वल टू √3y, राइट हैंड साइड में 0 रखनी है, ठीक है। सबको इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट करना लेफ्ट हैंड साइड में, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, पहले x की टर्म फिर y की टर्म और फिर बच्चों कांस्टेंट टर्म, ऐसे होता है ना। अब बता दो मेरे को a कितना है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1, b बच्चों क्या होता है y का कोफिशिएंट यानी कि -√3, और c होती है कांस्टेंट टर्म यानी कि -4। ये तीनों आंसर मैंने निकाल दिए। उसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बच्चों इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से, 4 = 5x - 3y, या देखो उल्टा तो कर सकते हो ना आप, ऐसा लिख दो 5x - 3y = 4, एक ही बात है। अब इस +4 को इधर शिफ्ट कर दो, 5x - 3y -4 = 0। तो अब बता दो मेरे को a कितना है बच्चों यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 5, b y का कोफिशिएंट -3, c कितना है बच्चों कांस्टेंट टर्म यानी कि -4, आ गया आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, देखो 2x = y, इस y को भी इधर ले आओ, तो 2x - y = क्या बच गया 0। तो यहाँ पे बता दो x का कोफिशिएंट यानी a कितना है 2, p कितना है y का कोफिशिएंट -1, और c कांस्टेंट टर्म तो बच्चों है ही नहीं, तो क्या लिखोगे उसको 0, और ये अपने इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में, ये मैंने आपको करवाई थी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों इनको है ना 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिखो। तो मैंने आपको बताया था एक वेरिएबल में गिवन हो 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये ऐसे दे रखी इक्वेशन, x प्लस में y और लिख दो आप, है ना, क्या लिख दो y, और ये -5 इधर लाके +5 कर दो क्या, लेकिन ऐसे तो y आप ऐड नहीं कर सकते, तो y का कोफिशिएंट क्या लिखोगे बोलो 0, मतलब कि 0y ऐड कर दो। 0y का मतलब क्या होता है 0 ही तो होता है, ये आ गया आंसर आपका बस। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, y = क्या है बच्चों 2, तो इसको y - 2 लिख दूं क्या मैं, y - 2 = क्या बच गया 0। अब x की कमी है, आप लिख दो एक बार x लिख दो, ठीक है, और ये क्या है प्लस y के आगे प्लस का साइन है ना, -2 = 0, बट x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बच्चों हमेशा 0, क्योंकि आप x को ऐड कर रहे हो, अब ऐसे नंबर को ऐड नहीं कर सकते, तो कोफिशिएंट 0 बना के ऐड कर दो। अब थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में बच्चों क्या है 2x ये = 3 है, तो पहले क्या कर दो 2x - 3 = 0 कर दो। y वाली टर्म की कमी है, तो बताओ अब तो डायरेक्ट लिख दूं क्या 0y ऐड कर दूं, और -3 = क्या आ गया 0, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट और देख लो, 5y = क्या है 2, x की टर्म की कमी है, तो मैं क्या लिख दूं बोलो 0x लिख दूं, प्लस 5y = 2। अब चाहो तो इस +2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा अपना -2 हो जाएगा, यानी कि एक वेरिएबल में इक्वेशन है और आपको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों जो वेरिएबल गायब है ना उसका कोफिशिएंट 0 बना के उसको ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एग्जामिनर ने बोला है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस एज द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखो मैं आपको एक हल्का सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। ये मान लो है नोटबुक, ये बच्चों क्या है एक नोटबुक है मान लो, ठीक है, इस तरह से ये एक नोटबुक है, और ये है बच्चों एक पेन, ये मान लेते हैं हम एक पेन है, ये पेन है।
अच्छा आप खुद सोचो, नोटबुक महंगी आती है कि पेन महंगा आता है? वैसे तो पेन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ सकता है, नोटबुक 5 रुपए की 10 रुपए की भी आ सकती है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट से बच्चों क्या है, डबल है। मतलब कि अगर पेन 10 रुपए का आता है, पेन मान लो 10 रुपए का आता है, तो नोटबुक इससे डबल यानी कि 20 रुपए की आएगी, है ना। पेन 5 रुपए का आता है तो ये 10 रुपए की आएगी, डबल आती है नोटबुक। फिर कहता है एक लीनियर इक्वेशन लिखो बच्चों, दो वेरिएबल के अंदर इस स्टेटमेंट को, इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को शो करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखो। और क्वेश्चन में दे रखा है कि आप नोटबुक की कॉस्ट को क्या मान लो, x, और पेन की कॉस्ट को क्या मान लो, y। ठीक है, कुछ भी मान लो। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, लेट, अगर ये लाइन क्वेश्चन में ना भी दे रखी हो ना ये वाली, तो आपको खुद को भी माननी है। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट को बच्चों आप क्या मान लो, रुपीज एक्स। और लेट कर लो कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेन की कॉस्ट को क्या मान लो अब बच्चों, रुपीज वाई। अब आप मेरे को ये बता दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी कॉस्ट डबल है, नोटबुक की? तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना, डबल है का मतलब 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ वन पेन। ये क्वेश्चन में गिवन है। नोटबुक की कॉस्ट को क्या माना आपने, x इक्वल टू 2 इंटू पेन की कॉस्ट को आपने क्या माना, y, x इक्वल टू 2y इस क्वेश्चन का आंसर है, या x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का क्या है बच्चों, डबल है। ठीक है, आगे आंसर अपना, आसान था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने आपको बताया थे कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं मैं, है ना। तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 6। यहाँ से अपना एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो x की चाहे तो y की। x ही निकाल लो क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 6 माइनस क्या आ गया, 2y आ गया। अब आप मेरे को बताओ, y की वैल्यू पुट करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट है ना, y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी। क्या पुट करें, y को 0 पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। ठीक है, y को 0 पुट करना, x कितना आएगा बताओ, 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 6। y को क्या पुट करो बच्चों, अब की बार 1 पुट कर लो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो। ठीक है, y को 1 पुट करोगे, x कितना आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 4 आ जाएगा। पुट कर लो y को कितना बच्चों, 2, y को 2 पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, तो x कितना आएगा बताओ, 6 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह क्या पुट करो, 2, 6 में से 4 गया 2। अब y को क्या पुट कर लो आप, 3 पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों, y को 3 पुट करोगे तो 6 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि x क्या आ जाएगा, 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बच्चों से मिस्टेक कहाँ पे होती है सॉल्यूशन निकालने में। ये तो आपने वैल्यू निकाल दी x और y की, है ना। अब इसके साथ साथ में आप क्या लिखा करो, सॉल्यूशन। देखो हमेशा जब भी सॉल्यूशन लिखोगे ना, मैंने थर्ड चैप्टर के अंदर भी आपको बताया था, पॉइंट के अंदर पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 6 है, पहले x लिखोगे हमेशा, फिर क्या लिखोगे बच्चों, y लिखोगे, समझ गए। पहले x लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आई थी 4, और y की वैल्यू कितनी पुट की थी आपने 1। यहाँ से देखो x कितना आया था 2, और y कितना पुट किया था आपने 2। x कितना आया था बच्चों आपने, y पुट किया था 3, और x कितना आया 0। तो ऐसे लिखोगे, अगर उल्टा लिख दिया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों क्या है, दीज आर 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको 4 सॉल्यूशन निकालने थे, मैंने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, 4 पूछे, 3 पूछे, 2 पूछे, आप जितने पूछे उतने निकाल के दिखा दो। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दो दो सॉल्यूशन निकालने हैं, आई थिंक आप निकाल लोगे, है ना। मैं अब इसको करके नहीं दिखा रहा, पहला क्वेश्चन में करके नहीं दिखा रहा, दूसरा करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है, 0। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया करो आप, किसी एक वेरिएबल की। यहाँ से 2x कितना आएगा बच्चों बोलो, ये प्लस 5y उधर आके माइनस 5y हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 5y डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। बताओ आ गया क्या, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया करो। ठीक है, उससे क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकाली है ना आपने, जैसे x निकाला है तो x को मत पुट करना, y को पुट करना, उससे कैलकुलेशन आसान होगी। y को क्या पुट कर लो, 0। बताओ y को बच्चों 0 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x क्या आएगा, माइनस 5 इंटू 0/2, तो ये तो 0 ही आ गया। तो x पहले लिखोगे यानी कि x भी 0 है और y भी क्या है, 0। फिर y को क्या पुट कर लो बच्चों, 1 पुट कर लो। y को 1 पुट करोगे तो x कितना आएगा, माइनस 5 इंटू 1/2 यानी कि माइनस 5/2। तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, पहले x की वैल्यू लिखोगे और फिर बच्चों y की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। दो सॉल्यूशन निकालने थे, दो सॉल्यूशन मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट इसका, इसमें ना एक वेरिएबल है, इसमें बच्चों वेरिएबल कितना है, एक। तो जब एक वेरिएबल होता है तो मैंने क्या कहा था, दूसरा वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर लूँ मैं, क्या लिख दूँ, 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में जो इक्वेशन आपको गिवन है बच्चों उसमें x नहीं है, उसमें x नहीं है, तो मैं कहता हूं x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। मेरे को ये बताओ 3y, अगर 7th क्लास का बच्चा इस इक्वेशन को सोल्व करेगा तो वो y की वैल्यू क्या निकालेगा? -4/3 निकालेगा ना। ठीक है, अब x क्या है? मैं कहता हूँ x कुछ भी हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 0। अब आप खुद बताओ मेरे को, आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखोगे? मान लो 1 रखते हो, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा? 0 × 1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 0 × 1 तो 0 ही होता है ना, तो अल्टीमेटली बचेगा तो क्या? वही 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 बचेगा ना, यानी कि y इक्वल टू क्या आएगा? -4/3। तो सोल्यूशन क्या आ गया बच्चों? x की वैल्यू क्या? 1 और y की वैल्यू -4/3। अब एक बच्चे ने कहा कि सर मैं तो x को 4 पुट करूंगा, x को 4 पुट करोगे यहाँ पे तो बताओ 0 × 4 आएगा। 0 के साथ चाहे किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो बच्चों को तो 0 ही रहना है ना, तो यानी कि आएगी तो वही अल्टीमेटली इक्वेशन 3y + 4 = 0, y = -4/3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया बताओ? 4, -4/3। अब आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? x की वैल्यू को आप कुछ भी पुट कर लेना, y की वैल्यू क्या आएगी? -4/3। तो सॉल्यूशन में y को तो -4/3 रख देना आप, और x की वैल्यू को कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, -5 लिख दो, -7/3 लिख दो, कुछ भी लिख दो बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें x गायब है तो क्या करो? x की वैल्यू को तो कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, लेकिन y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सोल्व करके आएगी वही आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको सोल्व करवा दिया। उसके बाद बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? कौन सा ऑप्शन ट्रू है बताओ? ये एक लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल में बच्चों? 2 वेरिएबल में, और 2 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? हमेशा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन? क्योंकि जो इसका ग्राफ होता है बच्चों, इसके ग्राफ पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनेटली मैनी, और हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। ठीक है, क्यों होता है? वाई भी लिखा ना, बिकॉज हम लिख देंगे साथ में, बिकॉज the graph of because the graph of this line y equal to 3x plus 5y has infinitely many points, है ना, infinitely many points on it, यानी ग्राफ के ऊपर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होंगे, इसलिए बच्चों इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन कि कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे, दो होंगे, या फिर इनफाइनेटली मैनी होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनेटली मैनी को टिक कर देना आप। ठीक है, ऐसा ही एक ये क्वेश्चन है, द लीनियर इक्वेशन दिस, देखो ये भी 2 वेरिएबल में है, एक x है एक y है, हैज कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे एक। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया बच्चों? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब आपको चेक करना है। देखो ये बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं आपको, है ना, 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, इनमें से कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा बच्चों, आपको चेक करना है, आपको प्रूव नहीं करना, चेक करना है सिर्फ। ठीक है, मैं इन पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ए, और फर्स्ट पार्ट का जो पॉइंट है बच्चों उसको ए बोल दिया मैंने, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ, और इसको ई बोल देता हूँ। ठीक है, ये पांचों पॉइंट मैं एक एक करके आपको चेक करके बताता हूँ। देखो पहला पॉइंट, इक्वेशन लिख लो, पहले इक्वेशन लिखो। ए पॉइंट क्या है बताओ? 0,2। आप चेक करना चाहते हो, इसका मतलब ये है ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, आप पुट करना x की वैल्यू को क्या बच्चों? 0, और y की वैल्यू को कितना? 2। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, करना इसके अंदर x को 0 पुट करो, y की वैल्यू को 2 पुट करो, तो 0 -4, तो -4 आ गया। बताओ क्या -4 और +4 इक्वल होते हैं क्या? ये तो फॉल्स है, -4 और +4 इक्वल थोड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट जो था ना 0,2 वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 1, इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक पार्ट मैंने करके दिखा दिया, आगे सारे कर लोगे बिल्कुल सेम एज इट इज, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, मैं ये और करके दिखा देता हूँ आपको। फोर्थ पार्ट, इक्वेशन क्या थी देखो, x - 2y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें आप पॉइंट पुट करो डी, कौन सा? √2, 4√2, यानी ये x की वैल्यू है और ये क्या है बच्चों? y की वैल्यू है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है एक बार, फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों यहाँ पे पुट करो, x की जगह कितना? √2, -2 × y, y की जगह कितना? 4√2 इक्वल टू कितना है? 4 √2, 4 इंटू ये 4 2 जा 8, 8√2। अब मैंने बताया था ना आपको, कोफिशिएंट को माइनस किया करो, 1 में से 8 गया -7, -7√2 इक्वल टू 4। ये तो बच्चों गलत है ना, ये तो इक्वल होते ही नहीं, फॉल्स। सो हम बोलेंगे कि ये जो डी पॉइंट है ना, ये वाला √2, 4√2,
ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप पांचों के पांचों पॉइंट बच्चों चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर आपको चेक करना हो सॉल्यूशन है या नहीं है, तो बस उसको सेटिस्फाई करवा के देख लो। अगर लास्ट में ये ट्रू आ गया रिजल्ट तो बच्चों सॉल्यूशन होगा, और अगर फॉल्स आ गया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, पेपर के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बस मेरी बात को ध्यान से सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपको एक सॉल्यूशन गिवन होगा और आपको के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ऐसे कोई वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। क्या बोला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो क्या आपको गिवन है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू के। बच्चों इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब होता है आप x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को 1 पुट कर दो, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, है ना। सॉल्यूशन का मतलब तो यही होता है कि वो वैल्यू उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। पुट करना बच्चों, x की वैल्यू को कितना 2, y की वैल्यू को कितना 1 इज इक्वल टू के है ही, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो ये कितना हो गया 7। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 7 आ गई, और के की वैल्यू आपको निकालनी थी। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। के की वैल्यू या ए, के की जगह ए वेरिएबल यूज कर लेगा, बी कर लेगा, सी कर लेगा, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके, और के की वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यूज। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। कुछ हम क्वेश्चन करेंगे आगे। द लीनियर इक्वेशन दिस हैज, कितने सॉल्यूशन है बताओ, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, आपको पता ही है ये तो। इफ 2 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये अभी हमने किया था ना ऐसा क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन लिखा करो आप पेपर में, तो आप बिना कुछ लिखे ओरली सोल्व कर सकते हो इसको, है ना। 2 0 पुट करो, 2 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, ये x की वैल्यू होती है और ये किसकी वैल्यू होती है, y की। करना पुट, x की जगह कितना 2, y की जगह कितना 0, तो बताओ 2 2 जा 4, 3 इंटू 0 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, k की वैल्यू 4 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन है 4, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया भी था। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, आप मेरे को बताओ इस लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 0। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 होता है उस वेरिएबल को आप कुछ भी लिख दो। आप मेरे को बताओ, यहाँ पे y को मैं 2 लिखूंगा तो 0 इंटू 2 0 होगा, y को 5 लिखूंगा तो 0 इंटू 5 0 होगा, तो मतलब y की वैल्यू तो कुछ भी लिख दो, फर्क ही नहीं पड़ता। एक बात बताओ, 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, 0y तो 0 ही होता है, तो मैं इसको तो हटा ही दूं क्या। x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 2x माइनस 9 आएगा, तो x कितना आएगा -9/2। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू तो -9/2 लिख दो, और y की वैल्यू जो आपका मन करे वो लिख दो, चाहो तो 0 लिख दो, चाहो तो 1 लिख दो, है ना, चाहो तो 5 लिख दो, मतलब कि y को कुछ भी लिख दो, क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 इंटू वाई तो क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। x तो -9/2 लिखना पड़ेगा, y क्या होगा बच्चों, y को कुछ भी लिख दो, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा। देखो x की वैल्यू -9/2 कहाँ पे है बताओ, ये रही। बाकी ना इस ऑप्शन में x की वैल्यू -9/2, ना इसमें ना इसमें, एक ही ऑप्शन हो गया। अच्छा ये क्यों है, y को इसने m क्यों लिखा बच्चों, m कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने बोला था ना x तो -9/2 होगा, m की वैल्यू मैं लिख देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, m की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी, है ना, 0 1 -5 5, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, उसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। x बस कितना होना चाहिए, -9/2 होना चाहिए, y कुछ भी हो, y से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कि इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब आप बनाओगे बच्चों, वो एक लाइन होगी, हमेशा एक लाइन आती है, वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट करेगी। आप मेरे को ये बताओ, मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपने इसका ग्राफ बनाया, मान लो बच्चों इसका ग्राफ आया ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को मान लो ये यहाँ पे कट करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी बट वाई तो 0 होगा ना। मैंने क्या कहा था, अगर एक्स एक्सिस वाला पॉइंट निकालना हो तो इसमें बच्चों आप y को क्या पुट कर देना 0, और y एक्सिस वाला निकालना हो तो x को क्या पुट कर देते 0, y को 0 पुट करना, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/2 यानी कि 3। तो फिर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बताओ, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू, तो क्या आ गए 0.3, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया है, ये अब आपसे पूछ लिया कि इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। पिछला क्वेश्चन क्या था, x एक्सिस का था, अब क्या आ गया बच्चों y एक्सिस का, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया।
मान लो इस इक्वेशन का ग्राफ ये है ना, वाई एक्सिस को मान लो यहाँ पे बी पॉइंट पे कट करता है और यहाँ ए पे कट करता है, तो वाई एक्सिस मतलब आपको क्या निकालना है, बी पॉइंट निकालना है ना। तो बी पॉइंट निकालने के लिए आप बताओ किसको क्या पुट करोगे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो, वाई नहीं पता, तो इसमें क्या पुट करोगे बताओ, एक्स को जीरो, उल्टा करना है, वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो एक्स को जीरो पुट करो, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो वाई को जीरो पुट करो। एक्स को जीरो पुट करना, एक्स को बच्चों जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो हो गया, तो 3y इक्वल टू 6, वाई कितना आ गया 6/3 यानी कि 2। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आगे बोलो, 2,0 मत लिख देना, पहले x लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखना ठीक है, 0 फिर y लिखते हैं 0,2, तो 0,2 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इक्वेशन है एक, है ना, दिस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, तो यानी कि एक वेरिएबल में इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल में लिखना है इसको, कैसे लिखोगे बताओ, दो वेरिएबल में कैसे लिखोगे, y गायब है ना, जो गायब है बच्चों उसको क्या लिख दो, 0y करके लिख दो, और इक्वल टू क्या है 7, तो +7 को इधर भी ला सकते हो, लेकिन देखो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि 7 जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में ही है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, x + 0y = 7, देखो कहाँ पे दिख रहा है, पहला ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है, जो वेरिएबल गायब है बच्चों उसका कोफिशिएंट 0 बनना चाहिए, यहाँ पे भी देखो y गायब है तो y का कोफिशिएंट 1 है, नहीं हो सकता आंसर, है ना, ये इन दोनों में से कोई होगा। अगर बच्चों ये लिख दोगे तो ये 0 हो गया ना, 0 + 0 = 7 थोड़े होता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी, बी देख लो क्या है, 1x + 0y = 7, आ गया अपना आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, x = 5 एंड y = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको चार इक्वेशन दे रखी है, ये एमसीक्यू है ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि x = 5 और y = 2 इन चारों में से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करके देखनी पड़ेगी वैल्यू, करें एक एक वैल्यू पुट, पुट कर दो बच्चों, इसमें कितना x को क्या पुट करना है अपने को 5, ये वाली वैल्यू है ना, और y को कितना पुट करना है 2, करके देखें, 5 + 2 × 2, y की जगह 2, बताओ ये क्या 7 आएगा, नहीं आएगा ना 7, इधर 9 आएगा, 9 = 7, ये तो फॉल्स आ गया, फॉल्स का मतलब क्या होता है कि ये जो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 है ना बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 7, मतलब पहला ऑप्शन गलत है ना, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरा ऑप्शन। अब आप देखो फटाफट पुट करोगे, पेपर में चारों ऑप्शन पुट नहीं करना, मैं आपको जल्दी जल्दी पुट करना सिखाता हूँ कैसे करोगे, आप खुद ही देखो, जब x को आप 5 पुट करोगे और y को 2 पुट करोगे तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, कैसे करेगा, 5 × 5 बच्चों 25, तो यही हो जाएगा, 25 + 4 है ना, ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये होगा देखो सी, क्योंकि x + y = 7 है, और जब आप इसमें x को 5 और y को बच्चों 2 पुट करोगे तो कर रहे हैं ना सेटिस्फाई, देखो x को 5 और y को 2 पुट करोगे तो 7 = 7, और ये क्या हो गया ट्रू, ट्रू का मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना 5,2, ये बच्चों किस इक्वेशन का है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है ठीक है, डी में पुट करके देख लो नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y = x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि y = x का जो ग्राफ है ना वो किस पॉइंट से पास होगा, देखो y, मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, y = x का ग्राफ मान लो आपने बनाया और वो ऐसा आ गया, y = x का मतलब क्या होता है कि इस लाइन के ऊपर, इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर, मैं स्ट्रेट बना देता हूँ इसको लाइन को, इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर बच्चों जो भी पॉइंट होगा ना उस पे x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जो भी पॉइंट होगा उस पे x और y की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या है x = y, तो यहाँ पे अगर मान लो x 3 होगा तो y भी 3 होगा, x बच्चों 2 होगा तो y भी 2 होगा, इस तरह से होगा ठीक है, या फिर x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी -1, बिल्कुल सेम होगा, जो x होगा वही क्या होगा y, तो बता दो किस पॉइंट से पास होगा, यहाँ पे बताओ x और y इक्वल है क्या, नहीं है ना, क्योंकि x तो 3/2 है, y -3/2 है, तो ये दोनों इक्वल थोड़े ही है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, देखो 1 1, तो यानी कि y = x का ग्राफ का मतलब इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना वहां पे जो x की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी बच्चों, y की, तो 1 1 है ऐसा, बाकी तो कोई पॉइंट है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद ए नॉन जीरो नंबर, यानी कि कहने का मतलब ये है, मान लो एक लीनियर इक्वेशन है 2x + y = 10, ये कहते हैं कि अगर हम इसको दोनों तरफ
कि इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दूं किसी नॉन जीरो नंबर से, मतलब 2 से कर दूं, 3 से कर दूं, 4 से कर दूं, तो सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ आपने क्या कर दिया बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा बोलो? 4x प्लस 2y और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप दोनों तरफ या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 से कर दो, -4 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है? ये इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन है, इसका कोई एक सॉल्यूशन निकालो। एक्स को क्या पुट कर दो? 0। एक्स को 0 पुट करोगे बच्चों, एक्स को अगर 0 पुट करोगे तो बताओ y क्या आएगा? 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसका मतलब x को 0 लिखा था, y को 10 लिखा। ये सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है बच्चों किसका? फर्स्ट इक्वेशन का। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, तो ये इसका भी सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना, देखना क्या 0, 10 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x को क्या लिखो? 0 और y को क्या लिखो? 10। ये कितना हो गया बोलो? 0 और 2 इंटू 10 20, 20 इक्वल टू 20 आ गया ना? मैं ये कह रहा हूँ आपको, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन, उसका कोई भी एक सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है? और उस लीनियर इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो सॉल्यूशन पहले आया था ना बच्चों, वो सॉल्यूशन उस नई इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं हम किसी नॉन जीरो नंबर से, तो सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? चेंजेस नहीं होगा, रिमेन्स द सेम, ये ऑप्शन आ जाएगा, मतलब सेम रहेगा, ठीक है? ये थर्ड ऑप्शन में कहता है चेंजेस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली, कहता है कि मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों तरफ किसी नंबर से तो सॉल्यूशन चेंज होगा। नहीं, मैं तो कहता हूँ मल्टीप्लाई से चेंज होता ही नहीं, ना डिवाइड से होता ना मल्टीप्लाई से होता। क्या रहेगा? सॉल्यूशन सेम रहेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या कहता है? हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है? देखो, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनेटली मैनी। और ये सॉल्यूशन कितने इक्वेशंस का हो सकता है? देखो, x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? एक पॉइंट है 1, 2। आप मेरे को ये बता दो, इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है बच्चों? इस पॉइंट से तो इनफाइनेट। एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास होती है बताओ? 2 पॉइंट से तो एक यूनिक लाइन पास होती है, बट एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास होती है? इनफाइनेटली मैनी। तो मैं ये कहता हूं कि इस सॉल्यूशन से आप इनफाइनेटली मैनी इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? एक इक्वेशन बना के दिखाऊं, x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 जिसका सॉल्यूशन हो। एक इक्वेशन एक बच्चे ने कहा कि सर आप बना के दिखा दो, ठीक है? क्या? मैं लिखता हूं यहाँ पे x प्लस वाई। x कितना है? 1। y कितना है? 2। 3, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन आ गई जिसका ये सॉल्यूशन है। करेगा सेटिस्फाई? एक और बनाए, x1 और y को 2। बच्चों यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, x प्लस में y लिखा था ना, x प्लस में 3y लिख दो, ठीक है? x की जगह क्या लिखो? 1। 3 इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखो? 2। ये कितना हो गया? 7। तो यानी कि x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब आप समझ गए? एक ये बना दी, और पुट करके देखें, x को 1 और y को 2 लिखना है, तो x माइनस 5y लिख दूं मैं। देखो, x कितना? 1 माइनस 5 इंटू वाई, वाई कितना? 2। 1 में से 10 गया, -9, मतलब कि x माइनस 5y इज इक्वल टू -9। ये मैं कह रहा हूं आपको कि एक सॉल्यूशन इनफाइनेटली मैनी इक्वेशंस का हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है? इनफाइनेटली मैनी। तो इस सॉल्यूशन से कितनी इक्वेशन बना सकते हो आप? इनफाइनेटली मैनी। क्यों? क्योंकि हर लाइन की क्या होती है? इक्वेशन। इसकी भी एक इक्वेशन होगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ठीक है? तो इनफाइनेटली मैनी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, ये कहता है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a कोमा a। आप मेरे को ये बताओ, a कोमा a का मतलब क्या है? जो x की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है? y की। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, ये भी x भी a है और y भी क्या है? a। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? ये x इज इक्वल टू वाई लाइन के ऊपर लाई करेगा। मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, a कोमा a लाइज ऑन द लाइन या ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन, ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है? y की। तो ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, चेक करना है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला पॉइंट करें, ये कहता है ये पॉइंट बच्चों इसके ग्राफ पे लाई करता है। तो पॉइंट लाई करता है कि नहीं करता, वो चेक करने का तो अपने पास बहुत आसान तरीका है, पुट करके देख लो। 0,3 है ना,
इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करना। x को क्या लिखो बच्चों 0 और y को क्या लिखो 3 इक्वल टू 12 है 0 और ये आ गया 12 12 इक्वल टू 12 ये तो ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर वन इज ट्रू। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखे ना स्टेटमेंट नंबर 1 ये वाली ये क्या है बच्चों ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट का आंसर तो आ गया ट्रू। अब दूसरी स्टेटमेंट चेक करें। देखो दूसरी स्टेटमेंट ये कहता है इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस पॉइंट से पास होता है। सेम वही ग्राफ पास होता है कि नहीं होता बस यही चेक करना है ना। करें पुट। कौन सा पॉइंट है 0,7 इसमें पुट करना। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7 नहीं कर रहा ना। देखो ये आ गया 14 और ये आ गया 7 ये तो फॉल्स है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू है सेकंड क्या है फॉल्स है। फिर ये क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये क्वेश्चन हम 3-4 बार कर चुके हैं ना पहले। देखो एक डायग्राम बना लो रफ डायग्राम बनाया करो है ना ताकि आपके दिमाग में रहे बातें। ये x एक्सिस है बच्चों ये y एक्सिस है। मैंने कहा था किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे वो x एक्सिस को भी कट करेगा और y को भी। x एक्सिस को मान लो a पॉइंट पे कट करता है y एक्सिस को b पॉइंट पे। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है x पता नहीं, y एक्सिस पे x 0 होता है y पता नहीं। ठीक है ये होता है। तो बताओ a निकालने के लिए अगर मुझे a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं a कहाँ पे है x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर कौन 0 होता है y है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। तो पुट कर दो बच्चों y को क्या 0 कहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो करना y को 0 पुट कर दो 4 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो x कितना आ गया बोलो 12/3 यानी कि 4। तो a पॉइंट कितना आ गया फिर पहले x लिखोगे फिर क्या लिखोगे y। a पॉइंट निकालना था a पॉइंट आ गया। अब b निकालना है आपको y एक्सिस वाला पॉइंट है ना। b निकालना है तो बच्चों किसको 0 पुट करोगे x को। x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में रखना x को 0 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12। तो y कितना आएगा 12/4 यानी कि 3। तो फिर b पॉइंट कितना आ गया बोलो 0,3। तो ये दोनों पॉइंट आपको निकालने थे। दोनों पॉइंट मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। ठीक है एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बच्चों ये रफ डायग्राम आपको बनाना है ये कंपलसरी है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ। यानी कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखो कि ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट होगा ना ये पॉइंट है मान लो ठीक है इसके ऊपर ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। बच्चों x की वैल्यू को क्या बोलते हैं आपको पता है ये x है और ये y है ना। y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट मैंने थर्ड चैप्टर में आपको सिखाया है सारी बातें। और x को क्या बोलते हैं एब्सिसा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको पता है। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डिनेट जो है ना वो 3 टाइम्स है किसका एब्सिसा का। मतलब क्या लिखोगे इसको सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। बोलो ऐसा ही दे रखा है क्या ऑर्डिनेट की वैल्यू एब्सिसा से बड़ी है 3 टाइम्स है मतलब है ना यानी एब्सिसा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब ऑर्डिनेट आएगा। तो ऑर्डिनेट क्या होता है y एब्सिसा क्या होता है x। तो आंसर क्या आ गया बोलो 3x इज इक्वल टू y लिख दो या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिख दो 0। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। अपने को ऐसी इक्वेशन लिखनी थी जिसमें बच्चों ऑर्डिनेट जो है ना वो एब्सिसा का क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है तो लीनियर इक्वेशन लिखनी थी लिख दी मैंने लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये पॉइंट बच्चों इस ग्राफ पे लाई करता है तो ए की वैल्यू बताओ। मैंने बता रखी थी ना कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाए कि वो ग्राफ पे लाई करता है तो आपसे एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी वो के भी हो सकता है ए भी हो सकता है। इसमें पुट कर दो पॉइंट कौन सा 3,4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये 3 किसकी वैल्यू होती है बताओ x की। y ये 4 किसकी वैल्यू होती है y की। पुट करना y को कितना पुट करोगे बोलो 4। ध्यान से y को 4 पुट करोगे और x को कितना पुट करोगे 3 प्लस 7। तो ये कितना आ गया 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। ये प्लस 7 इधर लाके कर दो माइनस 7 इक्वल टू 3a। तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 और a की वैल्यू हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ठीक है तो ये चैप्टर 3 के हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए।